सुप्रभात। ईश्वर अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अजर अमर अविनाशी है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कि प्रभु की दया कृपा तो सब पर एक सी होती है, मगर अपने संस्कार बस किसी को उसका आभास होता है, किसी को नहीं भी होता। अब जीवन में न जाने कितनी समस्याएं पैदा होती हैं, किंतु कुछ तो यूं ही सुलझ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि हमें उनसे निपटना पड़ता है। निपटने का मतलब है कि कोई तो इतनी कष्टदायी होती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। ये सब संसार का खेल है, भगवान की लीला है, उसकी माया है। भगवान तो अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं देते हैं, परंतु अपने अपने कर्मानुसार लोगों को अलग अलग तरह से अपने भोग का एहसास होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं होता। सबके अपने अपने संस्कार हैं और उन्हें तो जैसे बने वैसे भोगना ही है। तो जो समझदार हैं वह तो समझ बूझ कर और हंसी खुशी से भोग लेते हैं, किंतु जिनकी समझ नहीं है, जो मूर्ख हैं, वो तो रो रो कर भोगते हैं, बड़ा कष्ट महसूस करते हैं। इसका सहज और सरल उपाय है कि हमें हर हाल में जैसी भी परिस्थितियां हों, अनुकूल या प्रतिकूल, सबके प्रति ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि भगवान जो भी कर रहे हैं सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। तो फिर ऐसा सोच लेने से हमें कुछ भी एहसास नहीं होता। घटनाएं घटती हैं, समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। हमारा उनके प्रति कोई भाव कुभाव नहीं बनता, क्योंकि हमने सोच लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है, भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। तो फिर हम सबकी ऐसी धारणा बनानी चाहिए जिससे जीवन की सारी घटनाएं यूं ही होती चली जाए, हमें उनका कोई एहसास ही ना हो। जो चीज़ जो घटना जैसे भी आ रही है वो तो आएगी ही, मगर हम उसको किस प्रकार लेते हैं इसी पर सारा दारोमदार है। तो जब हम अपने आप में तल्लीन और महव रहते हैं उसकी याद में, उसकी इबादत में, तो फिर हमें किस चीज़ का प्रभाव मालूम नहीं होता, किसी चीज़ का, क्योंकि दिल तो पहले से ही कहीं लगा हुआ है। और फिर कुछ भी हुआ करे हमें उसका आवाज़ तक नहीं होता। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि हर समय चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते अपने आप को ईष्ट से जोड़े रखना चाहिए। उसकी याद में, उसकी इबादत में, जैसे भी हो हम उसमें लगे रहें, उससे अपना संपर्क बनाए रखें। तो फिर जीवन में हमें हमेशा सुख का ही आभास होगा, दुख कभी नहीं मालूम पड़ेगा दुख है क्या। तो जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दुख है, और जो अच्छा लगता है वो सुख है। लगना ही बुरा है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो लगना बंद हो जाए ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, तो फिर इस तरह आनंद ही आनंद। अब आनंद कहीं बाहर से थोड़ी आता है, वो तो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। हम अपने आप को भूले हुए हैं, इसलिए वो सब अलग अलग सा लगता है। तो जब भी हम अपने आप को अपने में देखेंगे तो बड़ी शांति और स्थिरता लगेगी। जीवन की डोरी के जो अलग अलग तागे हैं वो सब बिखरे हुए हैं। हम सब तागों को समेट कर एक एक कर अपने इष्ट से संलग्न कर दें तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही सोच विचार और ऐसे ही कार्य करने चाहिए कि हमारा अपना सब कुछ उसी का है, सब कुछ वही है, हम तो केवल यंत्र मात्र हैं। ऐसी समझ सोच आते ही सब मामला सुलझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक ऐसी साधारण स्पष्ट सरल प्रक्रिया है, इससे और सारी गतिविधियाँ अनुकूल और महसूस होंगी। या अनुकूल प्रतिकूल का ख्याल ही नहीं आएगा। हमें सावधान होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने से सब मामला सुलझ जाएगा। यही तो साधना है और हमें यही करना। कहा है ना कि चलना चलना सबका है, पहुँचे बिरला को। एक कंचन एक कामनी घाटी दुर्लभ हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ है। सभी मनुष्य भगवान को पाना चाहते हैं, परंतु अब ये नहीं सोचते हैं कि, या यूँ कहिए कि वो नहीं जानते कि भगवान है क्या। भगवान हम सबका जन्मदाता है, हम सबका भरण पोषण करता है और हमारी ज़रूरत की हर वस्तु को हमें प्रदान करता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि भगवान इतना दयालु और कृपालु है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले हमारी ज़रूरत की सब चीज़ों को मुहैया करा दिया है। फिर भी मनुष्य भगवान से विमुख है। अब कहने को तो सब कह देते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, कहते उस विचार को व्यवहार में नहीं लाते। मतलब यह है कि जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, वैसे अपना आचार विचार व्यवहार नहीं बनाते हैं, तो फिर कैसे काम चले।
केवल कहने मात्र से तो कोई काम नहीं बनता, जब तक कि हम उसको अमल में, व्यवहार में ना लाएं। जीवन जीने की कला का अर्थ यही है कि हम जो सोचें, विचारें, वैसा ही करें, वैसा ही मुख से बोलें, कहें और उस प्रकार उस पर अमल करें, व्यवहार करें, तो फिर सभी काम बना बनाया। फिर हमारे लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। कहा है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यानी जब आदमी स्वयं हिम्मत करके कोई काम करने लगता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने हमें जो क्षमताएं, सुख सुविधाएं दी हैं, उनका जब तक हम ठीक से यथा समय, यथाशक्ति प्रयोग ना करें, तब तक उनका क्या मतलब। अरे भाई, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उस वस्तु, परिस्थिति व शक्ति का ही सही यथा योग्य प्रयोग हो जाता है तब तो ठीक है, वरना सब निष्फल है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। हम एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो फिर अपने को इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार आचरण करें जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो और हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। हम दुनिया में रहकर जो भी काम करते हैं, लोग उसको देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारा विचार, बोलचाल, हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर लोग उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारा व्यवहार, विचार ऐसा होना चाहिए। कहा है ना कि चंदन तरुहरी संत समीरा, चंदन तरुहरी संत समीरा। तो भगवान को पाना अगर कठिन नहीं है तो आसान भी नहीं, लेकिन भगवान को जानना बहुत जरूरी है। वो हम सबका जन्मदाता है, सबका भरण पोषण करता है, हमारी ज़रूरत की हर वस्तु हमें प्रदान करता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसने सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पहले से ही मुहैया करा दिया। फिर हमें भगवान से विमुख नहीं रहना, फिर तो भगवान के प्रति समर्पित रहना। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।